तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नारायण गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पिछले क्लास में गणित के भाग 1 और भाग 2 देखे थे। तो आइए, तो आज हम लोग गणित का भाग 3 प्रारंभ करते हैं और लगभग ये सभी प्रश्न जो है अंकगणित से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 1, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसे कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? ए 27.5%, बी 25%, सी 22.5% और डी 20%। 20% की जो है कटौती की गई है। अब हम कितनी जो है वृद्धि करें? तो कटौती 20% की है तो 20 बटे में 100 माइनस 20 और गुणे 100। तो 20 बटे में 80 गुणे 100, 20 चौको 80 और 4 से भाग देंगे तो 25, तो 25%। तो विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 2 है, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के 8 गुने कार्य को इससे आधा समय में पूरा करने के लिए ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ए 144, बी 190, सी 192, डी 180। तो आइए हम एक फॉर्मूला बताते हैं आपको। M1 D1 H1 बटे में W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। इस पे आप जो है लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 12 व्यक्ति है 4 दिन में, घंटा तो दिया नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। कितना कार्य है? एक कार्य है। अब यहाँ पे M2 कितने आदमी, और कह रहा है आधा समय में। तो पहले 4 दिन था तो आधा समय आपका 2 हो जाएगा। और कितना काम? इसके 8 गुने काम को, तो 2 चौको 8। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए। तब 12 चौको 48 और गुणे 4, 4 8 32, 4 16 3 19, 192। तो विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 3 है, 3 पे घाते 25 प्लस 3 पे घाते 26 प्लस 3 पे घाते 27 प्लस 3 पे घाते 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा? ए 16, बी 11, सी 25, डी 30। तो आइए इसे हल करते हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहले जो है 3 पे घाते 25 को हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ पे जो है 3 पे घाते 1 बचेगा और 3 पे घाते 2 और 3 पे घाते 3। तो 3 पे घाते 25, ये आपका 1 3, 3 पे घाते 2 9 हो जाएगा, 3 पे घाते 3 27। तो 3 पे घाते 25, 27 और 9 36, 3 39, 1 40। अब जो है 3 पे घाते 24 गुणे 3 और गुणे 10 गुणे 4। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 10 गुणे 3 30। तो ये 30 है। तो आपका विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 4, यदि 7 पे घाते x बराबर 1 बटे में 343 हो तो x का मान होगा ए 3, बी -3, सी -1 बटे में 3, डी 1 बटे 7। तो ये 343 है तो हम 7 गुणे 7 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो 7 पे घाते x बराबर 1 बटे में 7 पे घाते 3, इसको ऊपर ले जाइए तो ये -3 हो जाएगा। तो x बराबर -3। तो विकल्प बी सही है। तो प्रश्न संख्या 5, यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या होगी ए 400, बी 320, सी 360 और डी जो है 440। तो आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं संख्या जो है x है,
तो x का जो है 1/9 x बटे में 9 हो जाएगा, और x का जो है 1/10 तो ये x/10 प्लस 4, तो x/9 माइनस x/10 इक्वल टू 4। तो एलसीएम 90 होगा। ये आपका 10x माइनस 9x बराबर 4, तो x बराबर गुणा कर दीजिए 360, तो विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 6, किसी समबाहुभुज के बाह्य तथा अंतः कोण के एक संबंधित 4 के अनुपात में है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी a 12, b 8, c 15 और d 10। तो बाह्य जो है कोणों का योग जो है 360 होता है, और अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180, और इनका अनुपात जो है एक संबंधित 4 के अनुपात में है। तो ये आपका 2, तो n-2, तो 4 दूनी 8, तो n बराबर इधर आएगा तो ये प्लस 10, तो विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 7, 2137 पे घाते 754 का इकाई अंक होगा a 1, b 9, c 7, d 3। तो यहाँ पे जो है 7 है, और हम बात करेंगे सम और विषम का। तो ये आपका क्या है, सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, और जब सम है तो मैंने आपको बताया था अगर सम होगा तो ये आपका 9 हो जाएगा, और विषम संख्या होगा तो 1। तो आपको हल नहीं करना है, तो विकल्प बी सही है।